नमस्कार, दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने असम के गोहपुर रैली में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के पास देश को लूटने वाले माओवादियों की फौज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और प्रधानमंत्री पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी की न्याय योजना की घोषणा से बौखलाए मोदी। ऐतिहासिकता को समेटे 70 साल का हुआ मरु प्रदेश, सीएम ने राजस्थान दिवस पर बिरला सभागार में 20 लोगों को किया सम्मानित। और जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा 20 लाख का सोना, एक गिरफ्तार पगड़ी में छुपा कर ला रहा था आरोपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में लोकसभा चुनाव का प्रचार करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। असम के गोहपुर में उन्होंने कहा कि आपके प्रदेशों के हितों की रक्षा ये चौकीदार ही कर सकता है। इस चौकीदार से आपको प्यार है और उन्हें खौफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ऐसे मामाओं की फौज है जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि असम ने तो एक प्रधानमंत्री तक दिया, मगर वह ऐसे थे कि असम के लोगों को याद भी नहीं किया। विपक्षी दलों के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महामिलावट वाले कोई दूसरे ही बाजे बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालत इतनी खराब है कि इस चौकीदार का विरोध करते करते वे भारत का भी विरोध करने लगे हैं। भारत का विरोध करने वालों का साथ असम देगा क्या? ऐसे लोग असम का भला कर सकते हैं क्या? ऐसे लोग असम में घुसपैठियों की समस्या को हल कर सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी मामा देश हित से बड़ा नहीं हो सकता। कांग्रेस के पास तो मामाओं की फौज है। कवात्रोची मामा, मिशेल मामा, ये ऐसे मामा हैं जिन्होंने देश को लूटने में कांग्रेस का साथ दिया। 11 अप्रैल के दिन आपके पास चौकीदार को मजबूत करके देश के दलालों और घुसपैठियों को कड़ा संदेश देने का अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में मैं भी चौकीदार के नारे भी लगवाए। साथियों, आप खुश हैं, हिंदुस्तान खुश है, लेकिन 2 जगह लोग परेशान हैं। उन लोगों को तो चौकीदार से तो नफरत है ही, चाय वालों से भी ये तिल मिलाए हुए हैं। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ ये एक चाय वाला ही इनके निशाने पर है, लेकिन जब देश भर में घुमा तो पता चला कि असम हो या पश्चिम बंगाल, चाय उगाने से लेकर चाय बनाने तक जो भी चाय से जुड़ा है उसकी तरफ ये देखना भी पसंद नहीं करते। वरना क्या कारण है कि दुनिया को मशहूर असम चाय पिलाने वाले 7 दशकों तक परेशानी में रहे, उनको मूल सुविधाएं तक नहीं मिल पाई। साथियों, चाय वालों का दर्द ये चाय वाला ही समझ सकता है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी में रोड शो किया। चंद्रशेखर ने वाराणसी के अंबेडकर चौराहे पर स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत की। इस दौरान चंद्रशेखर ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि देश के 48 खरब रुपए अमीरों का है और वे गरीबों की खाल उतारने का काम कर रहे हैं। हमें इसका जवाब चाहिए। सत्ता में बैठी सरकार गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है, गरीबों को लूट रही है। 2 करोड़ युवाओं की नौकरियां छीन दी गईं। चंद्रशेखर ने कहा कि हम इसी का हिसाब करने वाराणसी आए हैं। चौकीदार खबरदार हो जाए। इसके बाद रोड शो नदेसर की ओर बढ़ गया। रोड शो में सैकड़ों की संख्या में भीम आर्मी के समर्थक नारेबाजी करते हुए शामिल हुए। भीम आर्मी के रोड शो को मिंट हाउस के पास यूपी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष मिलिंद सिंह और छात्र गौरव सिंह ने काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। इस दौरान मौजूद पुलिस ने मिलिंद सिंह और गौरव सिंह को हिरासत में ले लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता की। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने देश के नाम पर जो संदेश दिया, जो ये कहावत साबित हुई, खोदा पहाड़ निकली चुइया। गहलोत ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो काम किया उसका सारा श्रेय मोदी जी ले रहे हैं।
उन्होंने चुनाव से पहले देश की जनता से 15 लाख का वादा किया, वो एक चुनावी जुमला था। गहलोत ने कहा, हमारी सरकार ने हर वर्ग को लाभ दिया है, हमारी सरकार जो कहती है वो करती भी है। राहुल गांधी ने राज्य में सरकार के आते ही किसानों के कर्ज माफ कर दिए हैं। राहुल गांधी ने जो न्याय योजना घोषणा की है उससे पीएम मोदी परेशान हो गए हैं। इस योजना से गरीब वर्ग को लाभ होगा। कांग्रेस ने जो ये चलाई है, ऐसी योजना दुनिया के किसी देश में नहीं है। उन्होंने कहा कि न्याय योजना को कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। ये इस प्रकार से हर चीज को प्रस्तुत करते हैं जैसे कि ये तमाम चीजें 4.5 पौने 5 साल, जो भी समय, लगभग 5 साल इनके कार्यकाल की उपलब्धि हो, उस रूप में ये हर चीज को प्रस्तुत देश के सामने कर रहे हैं। और इनकी ये पोल खुलती जा रही है, पोल खुलती जा रही है और इनको भ्रम है, अब ये हवा में उड़ रहे हैं। ये इनकी पार्टी के लोग, इनके नेता लोग ये समझ बैठे हैं कि सरकार हमारे आने वाली है, जो कि संभव नहीं होगा, क्योंकि असली जान चुके हैं कि ये जुमलेबाजी करते रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर वादे करते हैं, वो झूठे साबित होते हैं, उन वादों को भूल जाते हैं, नए वादों पर ये बात कहते हैं अपनी, और उपलब्धियाँ क्या रही देश के सामने की 5 साल की, उस पर कोई बताते नहीं है। रणबांकुरों के शौर्य, माटी के कण कण में समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे राजस्थान की स्थापना को 68 साल हो गए। 7 चरणों में बने राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। हालांकि इसकी स्थापना से पहले इस धरती को वीरांगनाओं ने अपने त्याग और बलिदान से सींचा। इसी का परिणाम है कि राजस्थान का हर एक क्षेत्र अपनी अलग खूबी रखता है। बात करें कला, संस्कृति और खेलों की तो यहाँ के क्षेत्र के अलग ही आयाम हैं। यहाँ का पर्यटन तो विश्व भर में विख्यात है। जयपुर फुट हो या जय बाण की बेजोड़ तकनीक, इसका कोई मुकाबला नहीं। जैसलमेर की तपती रेत और माउंट आबू की वादियां इस अनूठे प्रदेश की ऐतिहासिकता का बखान करते हैं। ऐसी न जाने कितनी ही खूबियों को अपने में समेटे हुआ है ये राज्य, जिनका शब्दों में बखान करना संभव नहीं। बस इतना कहा जा सकता है, राजस्थान की स्थापना का हर एक क्षण सदियों की विरासत की अनूठी मिसाल है। वहीं राजस्थान दिवस पर प्रदेश भर में कई आयोजन हुए। पर्यटन विभाग की ओर से शहर के ऐतिहासिक स्थलों के पर्यटकों को मुफ्त दर्शन कराए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। बिरला सभागार में काव्या इंटरनेशनल और स्वच्छ नगर संस्था की ओर से राजस्थान दिवस मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कला एवं संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने की। राजस्थान दिवस पर देशी विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान की संस्कृति को देखा और जाना। बिरला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 20 गणमान्य लोगों का सम्मान भी किया। समारोह में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समारोह में मौजूद सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और राजीव अरोड़ा भी मौजूद रहे। कस्टम विभाग ने जयपुर एयरपोर्ट पर 20 लाख की कीमत का सोना पकड़ा। कस्टम एयरपोर्ट विंग की टीम ने तस्करी का ये सोना बैंकॉक से जयपुर आए एक यात्री से बरामद किया है। पकड़े गए यात्री की पहचान दिल्ली के तिलक नगर निवासी सरदार संदीप सिंह के तौर पर की गई है। जानकारी के अनुसार सरदार संदीप सिंह अपनी पगड़ी में सोने के 2 बिस्किट छिपाकर ला रहा था। एयरपोर्ट पर स्कैनिंग के दौरान कस्टम अधिकारियों को तस्करी की जानकारी मिली। कस्टम अधिकारियों ने सरदार संदीप सिंह को पगड़ी उतारने के लिए कहा, लेकिन उसने पगड़ी उतारने में धार्मिक रीति रिवाजों का हवाला दिया। कस्टम अधिकारियों ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सरदार संदीप सिंह की पगड़ी से 670 ग्राम सोने के 2 बिस्किट बरामद कर जब्त किए। पकड़े गए सोने की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। राज्य के कार्मिक विभाग ने सीधी भर्ती परीक्षाओं एवं पदोन्नति में आरक्षण के मापदंडों में संशोधन किया है। कार्मिक विभाग ने संशोधित रोस्टर के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमशः 16%, 12% और 21% एवं पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16% एवं 12% आरक्षण के प्रावधान के अनुसार रोस्टर निर्धारित किया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 13 फरवरी 2019 को जारी अधिसूचना के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को
को सीधी भर्ती में 5% आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी 2019 के द्वारा विविध सेवा नियमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।